बीजेपी के नेता, उनके चरण चुंबक और बीजेपी के जो भक्तगण हैं वो असल में महामूर्ख नहीं, खालिस विशुद्ध गिद्ध हैं, लीचड़ हैं। विवाद है उसकी चर्चा खूब हो रही है और इस विवाद को समझना जरूरी इसलिए भी है क्योंकि जिसके आंकड़ों पर विवाद मचा, जिसके वोटिंग परसेंट पर विवाद मचा, उस महाराष्ट्र में जो महाराष्ट्र चुनाव के आंकड़े हैं उसमें एक पोस्ट किया गया। ये पोस्ट लोक नीति CSDS के जो सह निर्देशक हैं संजय कुमार, उन्होंने पब्लिक डोमेन पर किया, लेकिन इस पोस्ट को अचानक से डिलीट भी कर दिया और माफी भी मांग ली। उन्होंने ये स्वीकार किया कि पोस्ट किए गए आंकड़े गलत थे और ये गलती डेटा की टीम की चूक से हुई है। संजय कुमार ने सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म जो एक्स है उस पर कहा कि मैं महाराष्ट्र चुनाव को लेकर किए गए एक्स पोस्ट के लिए ईमानदारी से माफी मांगता हूं। साल 2024 लोकसभा और 2024 विधानसभा चुनाव के जो आंकड़े हैं उसकी तुलना करते हुए समय पर गड़बड़ी हो गई। डेटा के जो रॉ है उसको गलती से और गलत तरीके से पढ़ लिया गया, एक्स पोस्ट को हटा दिया। उन्होंने कहा कि मेरी किसी भी तरह की गलत सूचना फैलाने की मंशा नहीं है और इसके लिए मैं माफी मांगता हूं। तब तक ये बवाल हो चुका था। बीजेपी ने संजय कुमार की पोस्ट पर और माफी के तुरंत बाद बीजेपी ने हमला बोलना शुरू कर दिया। पार्टी IT विभाग के जो प्रमुख हैं अमित मालवीय, उन्होंने लिखा पोस्ट करके कि माफी आ गई और संजय कुमार बाहर हो गए। यह वही योगेंद्र यादव के शिष्य हैं जिनके हर भविष्यवाणी में बीजेपी हार रही होती है और जब नतीजे उलट जाते हैं तो टीवी पर बैठकर सफाई देते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि दर्शक मूर्ख हैं और कांग्रेस के झूठे नैरेटिव को हवा देने के लिए बिना जांचे परखे आंकड़े पेश किए गए। मालवीय आगे ये भी लिखते हैं कि राहुल गांधी ने जिस संस्था के आंकड़ों का सहारा लेकर महाराष्ट्र के वोटर्स का हवाला दिया या उठाया, अब वही संस्था मान रहे हैं कि उनके आंकड़े गलत थे। इस पर सुप्रिया श्रीनेत ने पोस्ट की। उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेता, उनके चरण चुंबक और बीजेपी के भक्त महामूर्ख नहीं, खालिस लीचड़ गिद्ध है। बीजेपी के नेता, उनके चरण चुंबक और बीजेपी के जो भक्तगण हैं वो असल में महामूर्ख नहीं, खालिस विशुद्ध गिद्ध हैं, लीचड़ हैं। सुनिए क्यों। CSDS नाम की एक संस्था है, चुनावी आंकड़ों पर काम करती है। उसके प्रमुख हैं संजय कुमार। उन्होंने 17 अगस्त को महाराष्ट्र चुनाव को लेकर कोई एक ट्वीट किया था, जिसको उन्होंने 19 अगस्त को डिलीट किया और कहा कि वो ट्वीट असल में गलत आंकड़ों पर हो गया था। अब इसके आधार पर बीजेपी के ये जो गिद्ध हैं ये राहुल गांधी के सबूतों को झुठलाने पर आमादा हैं और इसलिए जरूरी है कि कुछ बातें आप समझ लीजिए। सर्वप्रथम, राहुल गांधी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस 7 अगस्त को हुई थी। संजय कुमार की ट्वीट 17 अगस्त की है। राहुल गांधी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का आधार CSDS का डेटा नहीं था। हमने महादेवपुरा की, कर्नाटका में जो महादेवपुरा की असेंबली है उस पर चर्चा करी थी, उसके सबूत दिए थे और सबूत दिखाकर कहा था कि कैसे 5 तरह से वोट चोरी हो रही है, लोगों के फर्जी नाम बनाकर, एक ही पते पर काफी सारे लोगों को लगाकर, फोटो के आधार पे, फॉर्म सोर्स के दुरुपयोग पे और फेक पतों के द्वारा। यह बात कर्नाटका के महादेवपुरा असेंबली की थी। इसका महाराष्ट्र की वोट से कोई लेना देना नहीं था और ना CSDS से इसका कोई लेना देना था। पहली बात। दूसरी बात, चुनाव आयोग का खुद का आंकड़ा कहता है कि 2004, 2009, 2014, 2019 के चारों चुनावों में जो 5 महीने का गैप होता है लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में, उस गैप के दौरान महाराष्ट्र में 5 महीने में 5 साल से कम वोट ऐड हुए थे। वाजिब भी है, 5 साल से ज्यादा वोट कैसे ऐड हो सकते हैं। लेकिन 2024 के चुनाव में ना सिर्फ 5 महीने में 5 साल से ज्यादा वोट ऐड हुए, बनिस्बत यहां पर टोटल वोट महाराष्ट्र की अडल्ट पॉपुलेशन से ज्यादा थे। तो मुझे नहीं पता कि बीजेपी के लोगों को क्या समझ में नहीं आ रहा है। CSDS के आंकड़ों से राहुल गांधी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का कोई लेना देना ही नहीं था। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर्नाटका के महादेवपुरा के बारे में हुई थी, 7 तारीख को हुई थी। CSDS का डेटा जो भी उन्होंने त्रुटि डाली थी या जो भी किया था वो 17 का है। तो इतना आफत क्यों है? आफत इसलिए है क्योंकि पूरे देश को बीजेपी और चुनाव आयोग की ये जो मिली भगत है वोट चोरी की, मताधिकार को चुराने की, वो समझ में आ चुका है। हर तरफ से उदाहरण, हर तरफ से लोग जोर जोर से बोल रहे हैं कि वोटों की चोरी हो रही है। एक एक घर में 200-200 से ज्यादा लोग रजिस्टर हो रहे हैं, एक व्यक्ति के 3-3 राज्यों में वोट हो रहे हैं। ये लोग खुद से बता रहे हैं। तो बीजेपी इसलिए कायर है, बीजेपी इसलिए बौखला गई है, बीजेपी इसलिए परेशान है क्योंकि वोट चोरी का
जो काम वो कर रही थी वो लोकतंत्र में पकड़ लिया गया, रंगे हाथों पकड़े गए। इनके कानों में खुद वोट चोर गद्दी छोड़ के जो नारे हैं वो जोर जोर से गूंज रहे हैं। और मरता क्या ना करता, इन बेचारों को हमेशा झूठ का सहारा, तो फिर से झूठ फैलाने के लिए आ गए। संजय कुमार की ट्वीट और राहुल गांधी के सबूतों का कोई लेना देना नहीं है, सच सिर्फ इतना सा है। संजय कुमार ने महाराष्ट्र चुनाव पर जो पोस्ट किया उसमें 17 अगस्त के ट्वीट को गलत बताते हुए डिलीट किया। इसके बाद यह बौखलाए हुए कायर राहुल गांधी के वोट की चोरी के सबूतों को गलत बताने में जुट गए। अव्वल तो राहुल गांधी ने कर्नाटका की महादेवपुरा विधानसभा सीट का डेटा दिया था और उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस का संजय कुमार के डेटा से कोई लेना देना ही नहीं है। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने 7 अगस्त को की थी। संजय कुमार का ट्वीट है 17 अगस्त का। और दूसरी बात यह है कि चुनाव आयोग ने अपने आंकड़ों के मुताबिक महाराष्ट्र में 2004, 2009, 2014, 2019 में 5 महीनों का हमेशा से 5 साल के कम वोटर्स बढ़े हैं। 2024 में 5 महीनों में 5 साल से ज्यादा वोटर बढ़ गए और उन्होंने अपने आप में ये सवाल खड़ा कर दिया। असलियत यह है कि दिन दहाड़े वोट चोरी के सबूतों पर बीजेपी और चुनाव आयोग की जो मिलीभगत है उसके बारे में अब पूरे देश को पता है। ये सब बकलोली करने की बात नहीं है और वोट चोर गद्दी छोड़। सुप्रिया सुनीत का ये पोस्ट था। इस पर अब संजय सिंह ने पोस्ट किया। अब इसके बाद संजय कुमार, इसके बाद जयंत सिंह का पोस्ट है कि सीएसडीएस के जो संजय सिंह है उनके पोस्ट को शेयर करते हुए एक्स पर कहा कि विपक्षी सांसदों के सार्थक भागीदारी के बिना पूरा संसदीय सत्र समाप्ति की कगार पर है और जैसा कि वे कहते हैं कि ठाए ठाए फुस। अब मामला क्या था, दावा क्या था? तो संजय कुमार ने जो पोस्ट डिलीट किया उसमें दावा ये था कि महाराष्ट्र के रामटेक विधानसभा सीट पर 2024 के लोकसभा चुनाव में वोटर्स की संख्या 4,66,203 थी, जबकि विधानसभा चुनाव में ये घटकर 2,86,931 रह गई, यानी 38.45% की कमी। और इस तरह देवलाली विधानसभा सीट पर भी लोकसभा में 4,56,072 वोटर्स थे, जबकि विधानसभा में ये संख्या घटकर 2,88,141 हो गई, यानी 36.82% की गिरावट। महाराष्ट्र में विवाद क्यों हुआ? तो ये विवाद ऐसे समय में उभरा है जब विपक्षी गठबंधन ने और चुनाव आयोग के बीच में टकराव है। 7 अगस्त को राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बेंगलुरु के जो सेंट्रल लोकसभा के सीटें हैं उसमें महादेवपुरा विधानसभा सीट पर वोट चोरी का आरोप लगाया। इसके बाद विपक्ष ने महाराष्ट्र के संदिग्ध आंकड़ों का हवाला देते हुए बीजेपी और चुनाव आयोग पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने हाल ही में बिहार में चुनाव की जो एसआईआर की प्रक्रिया है चुनाव आयोग की, उस पर भी सवाल उठाया और इसी को लेकर विवाद हो गया। अब ये जो पूरी जानकारी थी कि क्यों संजय कुमार ट्रोल हो रहे हैं और कौन है, उसकी जानकारी हमने आप तक पहुंचाई। आपको सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा।